पाक फौज के दिफाई तजिया निगार साबिक जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? आपने 2 साल कमोपेश पहले तकरीर की थी, हम भी आए थे। आपने कहा था पाकिस्तान में एक लीडर है जिसकी उकाबी रूह है, आंखें शेर की तरह हैं, इस तरह की वर्डिंग आपने यूज़ की थी। जी, आज भी उसी पर कायम है और रिहाई कब तक देख रहे हैं? मैं उस बात पर कायम हूँ। मैं दोहरा देता हूँ कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसकी आंखें उकाबी हों और जिसका जिगर चीते जैसा हो। ये मैंने बात और कही वो थी। कौन है? ये मैंने सवाल पूछा था अवाम से। सर, और इस ये मैं दोबारा कह दूं कि इस सवाल का जवाब अवाम देंगे। जिसको अवाम अपना लीडर बनाना चाहते हैं, आपको उसी को अपना लीडर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान उसी के हवाले करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम जमहूरियत कहते हैं तो जमहूरियत अवाम की वोटों से चलती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बात अगर समझ जाए सब, पीडीएम भी समझ जाए और पीटीआई भी समझ जाए। लेकिन पीटीआई को ये मैं दोबारा कहूँगा कि आप मेहरबानी करके अपने सारे मामलात सियासी दायरे में रखें और उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई शिकायत है तो उनको भी आप अपने सियासी दायरे में रहकर उन शिकायत का इजहार करें। सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मुल्क के मामलात हैं, मुल्की मामलात, ये खान साहब के हाथ में दे देने चाहिए? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उस लीडर के हाथ में दे देने चाहिए जिसके पीछे अवाम की ज़्यादा तादाद है। और वो चूँकि जब तक साफ़ शफाफ इलेक्शन ना हो, ये चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। वो तो यकीनी तौर पर जनरली ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है और मैंने भी यही देखा है कि ज़्यादा लोग लगता है कि पीटीआई के साथ हैं। लेकिन इसका इजहार तभी होगा जब फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यू आर वन ऑफ देम। मैंने पीटीआई में भी काफ़ी लोगों से बातचीत की, फौजी रिटायर्ड जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, जो फ़ौज के सबका रह चुके हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इमरान खान आप पर एतमाद करते हैं। एट दैट टाइम भी मैंने आपसे सवाल किया था, 2 साल कबल भी। जनरल साहब, क्या ख़ास वजह है? और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ना टूटा, ना उसका एक दिन ब्लड प्रेशर कम हुआ, ना शुगर लो हुई, ना उसने कहा मैंने बाहर जाना है, ना उसने कहा कंप्रोमाइज़ करना। ये तो कोई खान की फौजी ट्रेनिंग से भी ज़्यादा ट्रेनिंग है। देखिए, पहली बात तो ये कि खान साहब मुझ पर कितना एतमाद करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं मालूम। हमारी मुलाकातें जब वो थे वज़ीर आज़म उस वक्त हुई थी, जब वो उनकी माज़ूल हुए उस वक्त भी बनी गाला भी 1-2 मुलाकातें हुई। उसके बाद फिर मैं मुलाकातें नहीं कर सका, अपनी बात मैं कहता रहा। मेरा तरीका ये रहा है कि पीटीआई भी जो गलतियाँ करती है मैं उनकी निशानदेही करता हूँ, बाकी भी जो लोग गलतियाँ करते हैं उनकी निशानदेही करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस को करनी चाहिए और किसी और को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा पॉलिटिशियंस को ये कहता हूँ कि आप बाकी लोगों को घसीट कर मत वहाँ पर लेकर आएँ। लेकिन मैं घिसटने वालों को भी कहता हूँ कि आप घिसट कर ना इधर आएँ। तो मेरा तो एक न्यूट्रल स्टांस है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर रहें, अवाम और अफवाज पाकिस्तान और बाकी इदारे जो पाकिस्तान के हैं, जैसे हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हमारी असम्बलीज़ हैं, ये सब एक हम आहंग तरीके से पाकिस्तान को लेकर आगे चलाएं और एक दूसरे के साथ ज़्यादती ना करें। जिसका हक़ बनता है उसको हक़ दें, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। और लोगों की आवाज़ को ना दबाएं, जो वो बात करना चाहते हैं उनको करने दें। अलबत्ता अगर वो गलत बात करें तो ज़रूर उनका आप मुआवजा करें, उनको बताएं कि तुम अपनी बात को साबित करो। लेकिन अगर कोई अपनी पॉलिटिकल टिल्ट बताना चाहे कि मैं इधर हूँ या उधर हूँ, उसको कोई मना नहीं करना चाहिए। और अगर कोई किसी पार्टी का झंडा उठाता है या किसी पार्टी के साथ चलता है, ये कदगन कैद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी को ये कहना कि ये कल्ट है या ये कहना कि ये पॉपुलिस्ट है, ये कहना कि ये मिसगाइड हो गए हैं, तो बंदा ये पूछे कि क्या मिसगाइड होने वाले सिर्फ ये हैं या कोई और भी मिसगाइड हो सकता है। आजकल के झूठ के दौर में, आजकल के मिस इन्फॉर्मेशन में, आजकल के जो तौर तरीके हैं, इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल मीडिया इतना आप में ख़राबी पैदा कर सकता है कि कोई भी मिसगाइड हो सकता है। लिहाजा मिसगाइड होने के चांसेस सबके बराबर हैं। एक ही तरीका है, जो अक्सरियत कहती है उसकी बात माने। जनरल साहब, आपने पहले इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अपने लोगों से मिल सकेंगे, सज़ा माफ़ करवा सकेंगे। व्हाट्स योर आंसर? जी, मैं तो ये अब लोगों ने तो ये समझा ना कि शायद ये ऐसे मौके के ऊपर सज़ा का ऐलान करना कोई ऐसी बात है कि जैसे ज़्यादा कोई तलख़ी पैदा हो गई है। इनफैक्ट मैंने पहले भी जैसे कहा कि ये क्रेडिट तो जाता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसने इजाज़त दे दी सज़ा उनका प्रोमलगेट करने की। लेकिन इसका फ़ायदा होगा
और वो फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि आज ही वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे सिविल जेल में और वहाँ पे अपने लवाकिन के साथ मिल सकेंगे और फिर ये प्रोसेस आगे चल सकेगा। 2 से 3 साल वाले लोग तो शायद वैसे ही रहा हो जाएं क्योंकि उनका तकरीबन टाइम पूरा हो जाएगा और बाकी लोग जो हैं वो अपीलें कर सकेंगे और जब अपीलें जाएंगी सिविल कोर्ट्स में तो अपने जो भी उनके पास मौजूद हैं सबूत उसके मुताबिक हो सकता है किसी की सज़ा कम हो जाए। जनरल साहब, तो ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि यानी कि जो कैदी फौजी तहवील में थे 19 माह से जेल शिफ्ट हो जाएंगे, फैमिली की एक्सेस होगी, मीडिया उनका ट्रायल या मीडिया उनको कवर कर सकेगा, यानी कि अब जब उनकी अपील्स लगेंगी तो जी मीडिया का तो मुझे नहीं, हाँ जब आएंगे वो कोर्ट्स में आएंगे फिर तो शायद मीडिया कवर कर सके। जेल में तो मुझे नहीं पता क्या रूल्स हैं क्योंकि फ़ौज का ये रूल है कि 90 दिन से जिसकी भी सज़ा ज़्यादा हो उसको सिविल जेल मुंतकिल किया जाता है जब तक कि कोई वो हाई प्रोफाइल टेररिस्ट ना हो जिसका ये ख़दशा हो कि वो उसको लोग छुड़वा के ले जाएंगे या वो भाग जाएगा या कोई सुरंग बना लेगा या ऐसा काम करेगा, वो सिर्फ रहते हैं। तो ये तो चूँकि आम आवाम थे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आज ही शिफ्ट हो या हो चुके होंगे या हो जाएंगे। जनरल साहब, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो आर्मी चीफ से मर्सी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल अपील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और मेरे ये उनको सजेशन होगी कि फ़ौरी तौर पे आज ही एप्लीकेशन डाल दें क्योंकि इसमें जो जिनके जराइम कम ज़्यादा वो बड़े नहीं हैं और ज़्यादा उनको सज़ा नहीं हुई है उनके तो सज़ाएँ माफ़ होने के बहुत ज़्यादा इम्कान। आर्मी चीफ जो अपील है वो सुन भी लेते हैं, रिहाई का आर्डर बहुत भी जल्दी जारी होता है जी। आप करके देखें ये भी जो मुकदमे चले हैं हमें तो लगता है ना इतना टाइम लगा है। ये मुकदमे सिर्फ 3 मराइल होते हैं इसके कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या समरी ऑफ एविडेंस और फिर ये जो ट्रायल है ये पता नहीं कब का हो चुका होगा। ये तो इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ था। तो फ़ौज में काम जल्दी होता है। यानी कि वो जो फैमिलीज सुन रही हैं, जो अपने प्यारों से मिलना चाह रही हैं अडियाला जेल में जाकर, या जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए आप ये ख़बर दे रहे हैं कि एक्सेस होगी जब वो हाई कोर्ट में केसेस लगेंगे और वो मामूल के मुताबिक किसी भी वक्त फैमिली के लोग जाके अडियाला अपने प्यारों से मिल सकते हैं। बिल्कुल कानूनी तौर पर तो यही बात है, ऐसे ही है। सर ये बताइएगा कि इस हवाले से ख़बरें आ रही थी कि इमरान खान साहब को भी फ़ौजी तहवील में लेकर जाया जा सकता है, लेकिन 10 साल से किसी की ज़्यादा सज़ा नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई किसी को। जी वो बात ठीक है। ये तो अब डिपेंड करता है ना कि कौन से सबूत सामने लेकर आते हैं। मेरा ख़्याल है कि इस किस्म के जो जराइम जिनका कोर्ट मार्शल होता है सिविलियंस का और वो ऐसे जराइम नहीं होते क्योंकि 2-3 ऐसे जराइम हैं जिसमें सज़ाए मौत होती है। अगर आपने दुश्मन के लिए जासूसी की हो, अगर आपने कोई ऐसा काम किया हो जो कि अपने अफवाज को दुश्मनों के मुकाबले में दुश्मन को तरजीह दी हो, फिर इस किस्म का मामला हो सकता है। अदरवाइज़ मैक्सिमम सज़ा है ही ये 10 साल। आप उन फैमिलीज़ को क्या कहेंगे, वो हाई कोर्ट जाएं अपील में या पहले आर्मी चीफ के पास? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है जिनके प्यारे इतने अरसे तक उनकी आंखों से ओझल रहे और उन्होंने इतने दुख सहे। तो अब ये मौका है कि फ़ौरी तौर पे आर्मी चीफ से अपील करें सज़ाए माफ़ी की और उसके बाद अगर वो अपील टर्न डाउन होती है, जो कि मेरा अपना ख्याल है सब अपीलें टर्न डाउन नहीं होंगी, ये मेरा अंदाज़ा है, तो उसके बाद फ़ौरी तौर पे सिविल कोर्ट्स में अपने मामलात को आगे चलाएं तो इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा।